तो अपडेटेड नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ फटाफट से। ठीक। उसके बाद तो मैं इतनी रख रहा हूँ। इसमें एम्बर्स बनाना है हमें। सेव करना। एमिशन है, इसको ऑफ कर देते हैं, मतलब स्मोक को कम करते हैं और थोड़ा। अभी ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कैश करना होगा। किसको? पायरोसॉल्वर।
टेम्परेचर, म्यूट करो, कौन है? पंकज। पंकज, तो यहाँ पर ये नोड है पायरो पोस्ट प्रोसेस। तो ये क्या करता है, कैश की, कैश का जो फाइल मतलब फाइल साइज है ना उसको कम करता है ना। तो ये इस यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, कन्वर्ट वीडीबी में, अगर कन्वर्ट करना तो यहाँ से कर सकते हैं, वीडीबी में नहीं करना हमें। जस्ट एक कन्वर्ट 16 बिट में कन्वर्ट करना है, अगर ज़्यादा वैल्यू 16 बिट से ऊपर आ रही है तो हम लिमिट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को यहाँ से लिमिट किया जा सकता है ना। तो उसके लिए ऑप्शन पायरो पोस्ट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जस्ट इसको लगा कर भी छोड़ देंगे ना तब भी फाइल साइज है ना कम हो जाता है। तो देखो इसके बिना ही कर रहा हूँ क्योंकि उसका देखने में, विजुअलाइज में उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब उससे कुछ दिखने में कुछ फर्क नहीं आता। जस्ट वो फाइल कैश को कम करता है, साइज को। अ, अभी मैं जस्ट सीधे ही कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि अभी तो वैसे ज़्यादा फाइल साइज बनेगा नहीं क्योंकि हम लो रेस में ही काम कर रहे हैं। और तो मैं सीधा जस्ट इसको, दो ऑप्शन है कंस्ट्रक्टेड और एक्सप्लिसिट। मैं एक्सप्लिसिट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ पर हिप फाइल है वहाँ पर जियो नाम का फोल्डर बनेगा। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मिडिल माउस क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया हुडिनी। तो क्या लिखा है, डॉलर हिप नेम। डॉलर हिप नेम का मतलब क्या है, ये फाइल नेम क्या है हमारा, है ना। तो क्या नाम है, अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं मिडिल माउस क्लिक करता हूँ तो आगे जाते हैं, जब इतना स्लो। तो ये देखो डॉलर हिप नेम, ये अनटाइटल्ड आ गया, डॉट फाइल कैश, मतलब यहाँ पर लिखा है डॉलर ओ एस। तो यहाँ लिखा है फ्रेम पैडिंग है यहाँ पर, और फिर बी जी ई ओ डॉट एस सी। तो फ्रेम पैडिंग यहाँ पर आ गई, बी जी ओ डॉट एस सी। डॉलर हिप नेम, डॉलर ओ एस, डॉलर एफ करंट फ्रेम नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कितना फ्रेम पैडिंग हमें यूज़ करनी है, F4 डाल दिया, F3, ऐसे भी करा जा सकता है। ठीक है। तो F4 एंटर प्रेस करते हैं तो देखो क्या है ना, 4 पैडिंग आ गई, 0026, इसे बोलते हैं फ्रेम पैडिंग। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो डिफॉल्ट पर ही मैं वर्क कर रहा हूँ। तो डॉलर हिप कहाँ था, जहाँ फाइल नेम है वहीं पर जियो नाम का फोल्डर बनेगा, वहीं कैश फाइल सेव होगी। ठीक है। तो ये काफ़ी सही रहता है रिलेटिव फाइल के लिए। और जस्ट क्या करना है अब हमें, सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, सेव एंड कंटिन्यू। होने देते हैं। एक ये सेकंड पेज यहाँ पर ये इतना रह गया कंप्लीट होने में। नहीं, ज़्यादा ही कर दिया हमने इसको, मैं कैंसिल कुक कर रहा हूँ, बीच में रोक दिया क्योंकि हम ज़्यादा फ्रेम्स हैं। यहाँ 150 रख रहा हूँ।
अप्लाई 150 तक का तो कैश हो चुका है। ठीक है, इतना समझ आया। ये स्क्रब कर सकते हैं आप यहाँ पर। और हम्म, कहाँ पर? यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नेमिंग है जस्ट। जहाँ जहाँ नहीं, वो तो फ्रेम पैडिंग है, मतलब उस F4 लिखते हैं तो उसका मतलब वो 4 फ्रेम पैडिंग यूज करेगा, मतलब 0 0 लगा देगा। जैसे मान लो 4 मैंने रखा हुआ है, तो फर्स्ट जो फ्रेम होगा ना उसका नाम होगा 0.0001। अगर मैं F3 लिखता है तो उसका ना उस वो आता है वहां पर नंबरिंग 0.001 3 पैडिंग। अब पॉइंट F2 लिख देते तो 0.0 नहीं, आ, हाँ 01 आता है। 01 पॉइंट नहीं 01। ठीक है, तो ऐसे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, राइट क्लिक करके एक्शंस में जाकर इन बिटवीन किधर गया, यूज डिफॉल्ट शेप। तो जो बिग जो शेप बन रही थी ना वो कोलैप्स होकर ऐसे हो गई। ठीक है, फाइल कैप कैश हो गया हमारा। अब हमें ना जस्ट यहाँ से वेलोसिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लास्ट ले रहा हूँ और ब्लास्ट में अ, यहाँ पर आ रही है हमारी वेलोसिटीज, ये आ रही। तो वेल डॉट, तो तीनों वेलोसिटीज आ गई हमारे पास। अगर हम देखते हैं तो डिलीट नॉन सेलेक्टेड करो। अब चेक करते हैं, ये देखो अभी वेल डॉट एक्स, वेल डॉट वाई, वेल डॉट जेड। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। यहाँ देखते हैं एक बार। ठीक है, चलेगा। तो इसके बाद अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें ना अब सीखना पड़ेगा पार्टिकल नेटवर्क थोड़ा बहुत, क्योंकि पार्टिकल्स पर काम करना है। तो पार्टिकल्स के लिए हम यूज करते हैं, करेंगे डॉप नेटवर्क का। तो डॉप टैब प्रेस करो, डॉप नेटवर्क। ठीक है, डॉप नेट लिया, जस्ट ये नोड है। जो भी हम क्रिएट करेंगे डॉप नेटवर्क के अंदर क्रिएट करते हैं। जब अभी जो हमने पायरो पर वर्क किया सॉप लेवल पर किया है, किस लेवल पर किया है? सॉप लेवल। सॉप लेवल किसे बोलते हैं? ज्योमेट्री लेवल को। अब डॉप लेवल पर पार्टिकल्स जो है वो डॉप लेवल पर हमें काम करना होता है। तो डॉप में ये आउटपुट नोड आ गया। हमें पार्टिकल्स के लिए कुछ नोड की रिक्वायरमेंट है, जैसे पॉप सॉल्वर, पॉप पॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉप ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉप सॉल्वर ले लिया। ठीक, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एक नोड की रिक्वायरमेंट है, पॉप पॉप सोर्स। इधर आ गया। हमें यहाँ यूज करना है पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम्स नोड का। तो इससे क्या होगा, एडवेक्ट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो हमारे पास अभी वॉल्यूम है ना, मतलब बाहर जो हमने फ्लेम्स बनाई हैं, हम चाहते हैं उन फ्लेम से ही वो पार्टिकल पुश हो, आगे की तरफ मूव करें, फ्लेम की स्पीड में और फ्लेम के साथ मूव करें। तो हम उन फ्लेम्स को चाहते हैं कि फ्लेम्स पुश करें उन पार्टिकल्स को, तो इसलिए हम पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लेम्स जो है वो वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम को हम यहाँ पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम के अंदर लिंक कर देंगे। तो फिर वो जो भी पार्टिकल्स होंगे उससे यहाँ से इस नोड के थ्रू और वॉल्यूम के थ्रू वो आगे मूव करेंगे, वॉल्यूम से मूव करेंगे।
तो अब यहाँ पर हमने कुछ नोड लगाए, एक तो था पॉप सोर्स, पॉप ऑब्जेक्ट और पॉप सॉल्वर, ये 3 नोड। तो फर्स्ट इनपुट में हमने पॉप ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया और लास्ट में हमने पॉप सोर्स को कनेक्ट किया। पॉप ऑब्जेक्ट का काम क्या, पॉप ऑब्जेक्ट होता क्या है यहाँ पर, पॉप ऑब्जेक्ट मेन पार्टिकल है, वो देखो 3 पार्टिकल बने ना उस पर आइकन में, ये मेन फाइनल पार्टिकल्स हैं, है ना। और पार्टिकल्स को एमिट कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर पॉप सोर्स का ऑप्शन है। तो पॉप सोर्स में हमें बताना होता है कि एमिशन कहाँ से करना है। जैसे मैं पहले अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। सॉफ्ट लेवल पर मैंने कोई भी एक स्फीयर ले लिया, स्केल कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया इसको। पॉप सोर्स के अंदर यहाँ पर जाकर हम सॉफ्ट पाथ्स पेस्ट कर सकते हैं, देख रहे हो पार्टिकल्स आ गए इसके ऊपर। गाइड को ऑफ कर देंगे तो स्फीयर हाइड हो जाएगा। अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे ऊपर की तरफ। तो उसके लिए हमें अलग अलग चीजें, पॉप वेलोसिटी या ये सब ऐड वेलोसिटीज ऐड करनी होंगी, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एमिशन टाइप में ये ऑप्शन है हमारा स्कैटर ऑन टू सरफेस। तो इससे क्या होता है, जैसे हम स्कैटर नोड लगाते हैं ना, तो उसने क्या किया, सरफेस पर स्कैटर कर दिया इस पॉइंट को। अगर सेकंड है ऑल ज्योमेट्री, तो ऑल ज्योमेट्री रखो, चेक करो तो क्या हो रहा है, कंप्लीट ज्योमेट्री पर पहले ना हम इसमें कुछ वेलोसिटी डाल देते हैं जो कि दिखे हमें। तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स में जाओ, यहाँ पर यूज इनहेरिटेड की जगह सेट इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस में एक वेलोसिटी डालता हूँ ऊपर की तरफ, देख रहा। तो क्या कर रहा है, सारी ज्योमेट्री को ही एमिट कर रहा है, मूव कर रहा है, पता लग रहा है, क्लियर। अब क्या नेक्स्ट, पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होता है, ये देखो, ये जो भी पॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पर सरफेस पर, जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे रैंडमली एमिट होता है। मतलब पॉइंट्स देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, तो वहीं से एमिशन होता है इसका, लेकिन रैंडम होता है, ऐसा नहीं कि सबसे होगा। देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, दिख रहे हैं यहाँ पार्टिकल, यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, है ना। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी किसी एजेस पॉइंट्स पर दिखेंगे, कहीं पर नहीं दिखेंगे। तो रैंडमली पॉइंट से एमिशन करने के लिए हम यूज करते हैं एमिशन टाइप को पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, समझ आया या नहीं आया। ऑल पॉइंट से क्या, सारे पॉइंट, देखो जितने भी पॉइंट है सबसे एमिशन हो रहा है, याद रखना होगा। पॉइंट से क्या हो रहा है, रैंडमली, रैंडम पॉइंट से एमिशन हो रहा है। स्कैटर ऑन टू सरफेस अगेन, यहाँ पर ऑल पॉइंट था, अच्छा ये ऑल पॉइंट था, ये स्कैटर ऑन टू सरफेस जो हम मैंने बता दिया था, वो रैंडमली प्लेस कर देगा पॉइंट्स को सरफेस के ऊपर। ठीक है, मैं पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ अभी, इतना समझ आया। ज्योमेट्री सोर्स यहाँ पैरामीटर, पैरामीटर वैल्यू, और यहाँ पर सॉफ्ट पाथ डाल दिया है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं। यूज फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री अगर मैं करता हूँ तो उसका मतलब है अगर ये फर्स्ट से कनेक्टेड है, ये फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट से मैं इसको कनेक्ट कर देता, काम कर गया। तो सेकंड से नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट से कनेक्टेड है वो, समझ आया। तो यहाँ सॉफ्ट पाथ देने की जरूरत नहीं है अगर वो कनेक्टेड है तो, ठीक है। अगर हमने कोई ग्रुप बनाया हुआ है उससे एमिशन करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ग्रुप टाइप, पॉइंट से, या पॉइंट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, और ग्रुप का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी कोई ग्रुप नहीं है तो इसलिए अभी ये काम नहीं कर रहा है ना। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, पॉइंट्स में बर्थ में जाते हैं, इम्पल्स और एक्टिवेशन कांस्टेंट, ये दो ऑप्शन है, इम्पल्स एक्टिवेशन, कांस्टेंट एक्टिवेशन। तो इम्पल्स एक्टिवेशन होता है पर फ्रेम, मतलब अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ
मैं जीरो कर रहा हूँ यहाँ पर, इम्पल्स काउंट में वैल्यू कुछ भी डाल देता हूँ 210। तो क्या हर फ्रेम में 210 पार्टिकल क्या होंगे, एमिट होंगे हर फ्रेम में। हर फ्रेम कैसे, यहाँ वन पड़ा हो ना, तो हर एक फ्रेम में 210 पार्टिकल एमिट होंगे। कांस्टेंट एक्टिवेशन में वन का मतलब होता है सेकंड, मतलब एक सेकंड में, जो भी मैं यहाँ बर्थ रेट में वैल्यू डालता हूँ, एक सेकंड में कितने 1000 पार्टिकल्स एमिट होंगे, ठीक है। तो इम्पल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, ऑनलाइन समझ आया, फटाफट बताओ। हाँ सर, आगे से समझ में। ठीक है, तो एमिशन होने लगा, लेकिन हमें इसके बाद है यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स पर फ्रेम, नहीं, हाँ, पर फ्रेम। तो एक पॉइंट, एक फ्रेम में कितने पॉइंट्स मैक्सिमम एमिट हो सकते हैं उसके लिए, ये एक फ्रेम में ओवरऑल है, टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होंगे, है ना, मैक्सिमम सिमुलेशन पॉइंट फाइनल, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो ये वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका हम यूज नहीं कर रहे, प्रोबेबिलिस्टिक एमिशन, ये देखेंगे अभी। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह पर कुछ एडवांस, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, मतलब दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आ जाते हैं जस्ट बॉर्न ग्रुप, ये भी अभी नहीं। और यहाँ पर आ जाते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सीड, ये चीजें, ये सब। तो सीड क्या है, ये तो जस्ट वेरिएशन है। तो वेरिएशन कैसे, अगर मैं सीड को चेंज करता हूँ ना, इसका एमिशन का चेंज हो जाएगा पाथ, देखो पता लग रहा है, मतलब वो रैंडम जो पहले पोजीशन होगी वो स्विच चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। सीड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 100 का मतलब 100 सेकेंड इनकी लाइफ रहेगी, वो लिखा रहेगा हाउ लॉन्ग द पार्टिकल विल लिव इन सेकेंड्स, फ्रेम नहीं है, 100 का था इन सेकेंड्स। तो पार्टिकल की लाइफ मैं कम कर देता हूँ अभी 1 सेकेंड, वन 1 सेकेंड बाद वो डाई, पार्टिकल्स विल डाई आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये हो गया 1 सेकेंड। अब इसमें वेरिएशन डालना है कि सारे पार्टिकल्स अभी 1 सेकेंड पर किल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ 1 सेकेंड पर हो, कुछ 1.5 पर हो, कुछ 1.3, तो यहाँ पर वैल्यू 1.5 डाल देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, 0.5 से लेकर 1.5 तक जो पार्टिकल्स की लाइफ की वैल्यू है वो रहेगी, कहाँ से, 0.5 से। तो यहाँ पर 1 है वैल्यू, 1 प्लस 0.5 1.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 0.5 टू 1.5 तक वैल्यू रैंडम रहेगी। कोई जल्दी 0.5 पर किल हो जाएगा, कोई 1.5 पर होगा, कोई 1, कोई, समझ आया, तो इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ से बढ़ाने, यहाँ से कम करने, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जिटर बर्थ रेट है, ये काम आता है समटाइम्स। क्या होता है जब ज्यादा एमिशन हम कर रहे हैं, उसमें ना पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं, जैसे तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाकर वेरिएशन को ना थोड़ा 0 0 0 कर रहा हूँ। वेलोसिटी की वेरिएशन है, मतलब एक्स एक्सिस में भी मूव करे, वेरिएशन रहे, जेड में भी रहे, वाई में भी रहे, मतलब वेलोसिटी पूरी 2 नहीं है, 1 से 1+2, है ना। तो उस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी देखते हैं, सीधी सीधी लाइन आएगी, मतलब हाँ,
बस हाइट में वेरिएशन है कम ज़्यादा। अ, पता लग रहा होगा। 0.5 0.5। तो कोई वैसा इशू दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन समटाइम जब दिखता है तब ये काम करती हैं वैल्यूज। ये जिटर बर्थ रेट, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करना है पार्टिकल्स को, जिटर करने के लिए पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है ना। तो ये हम देखेंगे आगे चलकर जब हमारे केसेस, कोई केस ऐसा बनेगा तो ये बहुत यूजफुल है, हमारे काम ज़रूर आएगा आगे जब काम करेंगे, है ना। तो उसके बाद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट में हमने अभी क्या किया, जस्ट सेट इनिशियल वेलोसिटी किया, क्योंकि इनहेरिटेड वेलोसिटी तो कोई थी नहीं पहले से, तो इसलिए हमने नई वेलोसिटी बनाई वाई एक्सिस में, उससे एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे, पॉप सॉल्वर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम मान लो ये पार्टिकल्स हैं, मैं इनको 5 पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं ऐसे, तो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ अभी पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम्स। और यहाँ पे वेल फील्ड बोल रहा है, मांग रहा है, तो हमें सॉफ्ट पाथ इसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीछे जाओ, सॉफ्ट पाथ ही रहा, वेलोसिटी यहाँ पर आ गई थी, कंट्रोल सी, क्या यहाँ पेस्ट करूँ, तो वेलोसिटी आ गई। आप देखो, बंद कर दो यहाँ से सब, इनहेरिट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको जीरो भी कर दो तब भी देखो। क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्फीयर अलग जगह पर है ना, वो उसी जगह पर होना चाहिए पार्टिकल जहां पर वो तुम्हारा वुड है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉप सोर्स में यहाँ पर जो एमिशन हो रहा था ना, स्कैटर ये है ना हमारा, यहाँ से ही हम स्कैटर कर देंगे इसको, ला 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 ला, कंट्रोल सी, इसको बंद करो, यहाँ पर जाकर यूज पैरामीटर वैल्यूज यहाँ पर कर दिए, आ गया। अब अरे रॉकेट 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 बना दिया तुमने। हम इसको स्लो डाउन कर, देख रहे हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर है वेलोसिटी को हम यहाँ से कूल डाउन कर सकते हैं, एक टाइम के बाद किल भी हो जाए पार्टिकल्स, तो हम क्या करेंगे 0.3, मतलब मैं चाहता हूँ 30% वेलोसिटी फ्लेम से लूँ, और बाकी वेलोसिटी, नई वेलोसिटी या पॉइंट वेलोसिटी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम 3 हो गया, मुझे किल करना है पार्टिकल्स को, तो यहाँ पर जाकर बर्थ में जाकर 0.5 0.3, जल्दी हो गया। ठीक है, चिंगारियाँ,
जैसी फ्लेम्स होंगी ना वैसे ही ये जाएगी, अगर ज़्यादा टर्बुलेंट होगी तो ये भी टेढ़े-मेढ़े जाएंगे पार्टिकल्स आगे की तरफ, क्योंकि हम फ्लेम्स की वेलोसिटी का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इतना समझ आया? जल्दी बताओ ऑनलाइन। यस सर। ओके, यस बस सर। एक मिनट रुको। तो ये पॉप अट्रैक्ट बाय वॉल्यूम है ना, इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी बनता है। तो वो भी देखेंगे हम, मतलब उसके लिए थोड़ा और डिटेल हमें फ्लेम बनाकर, और फिर उसका यूज़ कर सकते हैं हम। पार्टिकल्स फिर सेम तरीके से मूव करते हैं। जैसे एक्सप्लोजन है तो उसमें पार्टिकल्स रोटेट होते हुए वैसे फॉर्म होंगे, शेप्स बनेगी। इसमें कोई डाउट जो अभी तक बताया? नो सर। सो बोलो। सर आपने सॉप पाथ कहाँ पेस्ट किया था, मतलब स्कैटर वाला, जो आपने स्कैटर का जो पाथ कॉपी किया था आपने, वो कहाँ पेस्ट करा था? यहाँ यहाँ। इसे तो आपने वेलोसिटी पेस्ट करी ना? सॉरी सॉरी, ये रहा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो उसके बाद अब हम
चलते हैं बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर डॉप नेटवर्क में हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ गए। तो हमें क्या करना है इसके आगे, जस्ट हमें फिर इसको भी फाइल कैश कर लो। मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट ट्रायंगल, और यहाँ पर ना हम पी स्केल, एट पी स्केल, ये रेंडर में काम आता है। 0.1 0.0 पी स्केल की वैल्यू बस हमें डाल रही है। तो ये हो गए हमारे एम्बर्स। एम्बर्स आउट, ठीक। आओ आओ, इससे कनेक्ट करो, अब फास्ट चलेगा क्योंकि पायरो सॉल्वर से था ना ये कनेक्ट। तो फाइल कैश तो हम कर चुके हैं। ये देखो, ठीक है। इसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं हम। इतना समझ आया या नहीं आया, जल्दी बता दो। आगे बना सकते हैं समझ में। एम्बर्स। कुछ फर्क तो आएगा नहीं, रीजन कैश किया हो ना हमने, तो रिजोल्यूशन बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैश को दोबारा करना पड़ेगा। सेव टू डिस्क, काफी फास्ट होता है इन बैकग्राउंड जब करते हैं। हो गया।
यहाँ पर एक और चीज़ है, एडवेक्शन रिफ्लेक्शन। इससे ना ऑटोमेटिकली ना कुछ डिटेल ऐड हो जाती है। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ सिंगल प्रोजेक्ट। और मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस हमें इसको कितना अमाउंट चाहिए उसका एडवेक्शन का, तो वो यहाँ पर वैल्यू है बस। तो ये जस्ट अगर ऑन करते हैं इससे ना थोड़ा और टाइम ज़्यादा लगता है एमिशन में, सिमुलेशन का टाइम बढ़ जाता है बस, लेकिन डिटेल बढ़ जाती है। तो मैं इसका सिंगल फर्स्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल प्रोजेक्ट। और इस पर शेडिंग पर वर्क कर सकते हैं हम। इस पर वो कैसे, यहाँ पे एक नोड होता है और इनहेंस करने के लिए शेडिंग को, वो है पायरोबेक वॉल्यूम। पायरोबेक वॉल्यूम लगाओ। फाइल कैश के बाद फायर को ऑन करने से पहले स्मोक में हम हैं, तो हमें कितना स्मोक की डेंसिटी कितनी चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो मैं कम ही चाहिए मुझे, तो मैं इसको 1 ही रख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट। मैं स्कैटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो स्कैटर से देखो क्या हुआ। ये एक्चुअली स्मोक ही है, अभी जो हम देख रहे हैं क्या है, स्मोक। लेकिन हो क्या रहा है, जो फ्लेम्स है ना, फ्लेम का कलर स्मोक पर चढ़ गया है एक तरीके से, मतलब स्कैटर हो रहा है वो कलर स्मोक के ऊपर। तो उसकी इंटेंसिटी हमें कितनी रखनी है, कितना स्मोक को हमें ब्राइटन करना है ना। तो उसके लिए ऑप्शन है हमारा, तो हॉट कोर इसको सेम मैं रख रहा हूँ, जस्ट इंटेंसिटी कोर, जस्ट अ सेकेंड। कट करना है एक्चुअली ऊपर वाला रीजन, ये तो ज़्यादा हो गया, इतना एकदम ऊपर निकल जाती है वैल्यू, यहाँ तक हो रहा। इंटेंसिटी स्केल पर थोड़ा वर्क कम किया, और देखो मास्क सेंटर से क्या हो रहा है, और जो मेन रीजन है ना कोर, वहां पर हम ज़्यादा देख रहे हैं ना। इसका मैं यूज कर रहा हूँ, तो स्मोक के लिए जस्ट काफी को ब्राइट कोर हो गया है, तो स्मोक बन गई हमारी, ठीक है। स्कैटर से फायर में जाते हैं, फायर को इनेबल करो। बहुत ज़्यादा है तो इसको फिर, बहुत सिंपल है इसको भी काम करना, तो यहाँ पर जस्ट क्या करो, तो आगे की तरफ फायर इंटेंसिटी को पहले कम करो। यहाँ पर इसको मैं डाउन कर रहा हूँ। क्या करना है, अभी सोर्स रेंज पर वर्क करना है।
वैल्यूज ना काफी ऊपर तक जा रहे हैं एक्चुअली। मैं इसको कोर को थोड़ा कम कर रहा हूँ। ओ, कितना 0.78। मैं नहीं चाहता अभी स्कैटर को, पहले मैं चेक कर रहा हूँ कितना फर्क आ रहा है स्कैटर से। स्कैटर को मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी, फायर में जाकर। तो इसको देखते हैं पहले, फायर को ठीक करते हैं 50। और की हाइट बहुत जा रही है। 1.2 तक जा रही है वैल्यू फ्लेम्स की। ये फ्लेम्स के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, हमें डिसिपेशन को ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने पॉइंट लाइफ स्पैन से नहीं, 0.5 ज़्यादा कम हो जाता है। 0.2 रेंज देखते हैं, देखो 1.2 आ रहे हैं ना सेम वैल्यू फ्लेम की रेंज। यहाँ देखते हैं पायरोसॉल्वर के अंदर एक्चुअली हमने ना ग्राफ को एडजस्ट कर कर रखा है शायद ज़्यादा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओ ये रहा, तो हमारी फायर ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। हम जब पायरो बेक पर वर्क करते हैं ना, तो हम इस ग्राफ को नहीं टच करते कभी भी। ये प्रॉब्लम थी। तो मैं ना एस्केप कर रहा हूँ और इसको मैनुअल पर रखते हैं। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कर दो रीसेट, यहाँ पर कर दो 1। डिफॉल्ट वैल्यू जो भी थी, तो पायरोसॉल्वर में जाकर अभी देखते हैं हम। इसको रखो ऑटो अपडेट। क्यों हो रहा है? क्योंकि पायरोसॉल्वर नोड सिलेक्टेड है। फाइल कैश सेलेक्ट करना होगा हमें, तो वो फास्ट चलेगा। अब दोबारा चेंज करने के लिए बोल रहा है, फाइल कैश करना पड़ेगा। कंप्यूटर रोज आता है। तो पायरोसॉल्वर में बस हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए मैं ना दोबारा एक नोड निकाल रहा हूँ, वहाँ पर देख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या है। तो के अंदर 25 होते हैं, बाकी सब सेम है। एक बार सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड।
क्या हो गया? हो रहा, ठीक है। तो हो गया। तो पायरोबेक में कंट्रोल जेड। देख रहे हैं वैल्यूज कहाँ पर हैं। यहाँ पर वैल्यूज हैं। इसमें ना अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, देखो बीच में ना पैचेस आ रहे हैं, तो उसको सॉल्व करना होगा। तो ये क्या प्रॉब्लम है अभी? अभी जो प्रॉब्लम है वो है एक्चुअली हम काफी स्केल की फायर है, 2 मीटर अराउंड है, लेकिन जो डिटेल बन रही है ना वो बहुत स्मॉल रीजन में बन रही है। डिटेल के लिए ना हमें थोड़ा इसको और बढ़ाना पड़ सकता है, स्केल थोड़े ज़्यादा पर बनाते हैं ना। ज़्यादा स्केल पर जब हम कोई फायर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिलती है ना। स्केल काफ़ी कम है, और तो वो भी एक रीज़न है। और बहुत फास्ट, स्पीड भी बहुत फास्ट है इसकी। स्पीड भी देख लेते हैं। यहाँ तो हमने बढ़ा दिया था, और इसको रीसेट भी कर दो एक बार। स्लो बहुत चल रहा है पीसी। डिसिपेशन वर्क कर रही है। लाइफ स्पैन
ठीक है, अभी ना इसमें है तो काम काफ़ी। जैसे मुझे अब पायरोबेक की सेटिंग्स बतानी है, जैसे स्कैटर में जो वैल्यूज़ हैं, ब्लर, मास्क, वो कैसे काम करते हैं, है ना? तो थोड़ा क्लियर हो जाए तुम्हें सब सेटिंग्स। स्कैटर तो तुम्हें समझ आया होगा, स्कैटर से होता क्या है, जो स्मोक होती है उसको हम लिट करते हैं फ्लेम्स से, तो स्कैटर ऑप्शंस वो होते हैं। यानी डिफॉल्ट शेप। ठीक है, पायरोबेक इसमें ना अभी काम करने की ज़रूरत है। यही तो हमारा फायर। तो इससे ज़्यादा ये लास्ट है जो इससे हो पा रहा है। हाँ, मास्किंग के ऑप्शंस हैं जस्ट, लेकिन कितने रीजन में हमें वो मास्क। शेडिंग पर हम करते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में काम करते हैं। मैं तनिष्क की फाइल पर करता हूँ, क्योंकि हमने इसमें जो भी चेंजेस किए थे ना वो सेव नहीं है सिमुलेशन में। जो पहले भी हमने करे थे वो वैसे ही है, नहीं तो स्टार्टिंग से उसकी शेप को हमें ठीक करना पड़ेगा, शेप ठीक नहीं है। तो शेप को ठीक करके पहले वो ठीक दिखने में लगे, जैसे तनिष्क की लग रही है वो ज़्यादा बेटर दिख रही है फायर। या तो हम उस फाइल पर काम कर लेंगे, या फिर इसको हमें फिर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क फ्लो ये है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पायर और बेक पर हमें वर्क करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, हो जाएगा इतना, ओके जल्दी सर। बताओ। तो इतना करो जस्ट। ओके। ओके। गौतम तुषार।